हेलो दोस्तों, नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं आया हूँ तुगलकाबाद किले की वीडियो को एक्सप्लोर करने के लिए, और मैं यहाँ पर हर चीज़ के बारे में बताऊँगा। यह किला गियासुद्दीन तुगलक का किला है, जिसे 1321 से 1325 में इसका निर्माण गियासुद्दीन तुगलक ने करवाया था। ठीक मेरे सामने तुगलकाबाद यह किला है। मैं इस किले की जो बारीकियां हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो के द्वारा बताना चाहता हूँ। आप प्लीज़ इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना। दोस्तों, सबसे पहला विषय ये है कि ये जो किला है, आप यहाँ कभी भी अकेले मत आना। यहाँ कम से कम आप 4 से 5 लोग व्यक्ति के साथ यहाँ पर आना। क्यों, यहाँ पर आप अकेले आएंगे तो आपको वैसे ही डर लगेगा, क्योंकि यहाँ जो चौकीदार हैं वो किले के गेट के पास हैं, या एक दो आपको साइड में दिखाई देंगे। बाकी यहाँ कभी अकेले मत आना। दोस्तों, ठीक आपको तुगलकाबाद ये जो किला है, जो मैंने आपको अंदर से मैं दिखा रहा हूँ, ये किला कुछ इस प्रकार है। दोस्तों, ये मीना बाज़ार है। उस समय में यहाँ पर मीना बाज़ार लगा करता था। अब मैं उस समय की जो शॉप हैं जो इसके अंदर लगा किया करती थी, तो मैं आपको जगह दिखाता हूँ। ये देखो दोस्तों, यहीं पर बाज़ार लगा होता था उस समय, यह लगा करता था। ये जो इसके साथ साथ ये आले दिखाई दे रहे हैं, इनमें मशाल आदि जलाई जाती थी। ये साथ साथ ये जो दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं के अंदर वो मीना बाज़ार लगा करता था। दोस्तों, इस महल को जो है यह जो महल था, ये श्रापित महल था। जो यहाँ का जो राजा था उसको श्राप मिला हुआ था। मैं वीडियो के में आगे आपको बताऊंगा। दोस्तों, मैं फिर यही कहूँगा कि यहाँ कभी अकेले मत आना। आप देख सकते हैं यहाँ वैसे ही अकेले में खुद डर लगेगा। उस समय इस प्रकार की शॉप हुआ करती थी, मैं शॉप ही कहूँगा, कि जो बाज़ार था वो इस प्रकार लगा करता था उस समय। यहाँ पर छोटे छोटे यहाँ पे कमरे बने हुए हैं इस मीना बाज़ार के लिए, और यहाँ से रोशनी आया करती थी। और ये दोस्तों सुरक्षा दृष्टि से इसको बनाया गया था। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये सुरंग है, ये जो दिखाई दिया अभी आपको। दोस्तों, मैं अब आपको ऊपर ले चलता हूं और आपको दिखाता हूं कि दिल्ली कैसे दिखाई देती है। अब मैं ऊपर चढ़ रहा हूं। दोस्तों, यहां पर ऊंचाई पे आ गया हूं और दिल्ली कुछ इस प्रकार दिखाई देती है। आप देख सकते हैं अब इस किले के सिर्फ अवशेष ही रह गए हैं। ठीक है, जो मेरे सामने जो ये दिखाई दे रहा है, बताया जाता है जब राजा आक्रमण वगैरह में हार जाते तो यहीं पर मीटिंग किया करते थे। मैं आपको ऊपर ले जाके दिखाता हूं। दोस्तों, ये भी कुछ चीज दिखाई दे रही है, पता नहीं क्या है, पेड़ों से बंद है। मैं ऊपर चढ़ता हूँ, और चढ़ने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि सामने मकबरा या एक किला किस प्रकार दिखाई देता है ऊपर से।
इस किले को बनने में 4 साल लगे और ये भी बताया जाता है कि 1325 में जो यहाँ का जो राजा था उसका देहांत हो गया था और यह जो किला है श्रापित किला है। जैसा मैंने वीडियो में बताया है कि बताया जाता है इसको जो श्राप मिला था निजामुद्दीन औलिया साहब ने इसको श्राप दिया था और इस किले को जो बनाया था मंगोलों से आक्रमण से बचाने के लिए इस किले को बनाया गया, क्योंकि राजा ने गयासुद्दीन ने 23 बार मंगोलों को यहाँ से खदेड़ा। अब मैं यहाँ पर आपको बावड़ी में ले जा रहा हूँ, क्योंकि जो यहाँ पर जो तुगलकाबाद जो गांव था उस गांव को यहीं से पानी की व्यवस्था होती थी। जो बावड़ी है 100 फीट नीचे है, आपको मैंने वीडियो के द्वारा दिखाया लेकिन मन नहीं माना। मैं चाहता था कि नीचे आपको ले जाऊं। मैं अब नीचे की ओर जा रहा हूं। मैं चाहता था कि बावड़ी का जो दृश्य है वो नीचे से ही आपको दिखाऊं। बावड़ी कम से कम 100 फीट नीचे है। यहां पर बताया जाता है 3 झील भी थी, लेकिन अब वो झील के तो सिर्फ अवशेष ही बचे हैं, बाकी झील वगैरह तो सब बंद है। आप देख सकते हैं दोस्तों, बावड़ी अब इस प्रकार, अब उसका दृश्य इस प्रकार दिखाई देता है ऊपर से। उस समय यहीं से पानी की व्यवस्था हुआ करती थी। जब दोस्तों आक्रमण हुआ करता था तो सुरक्षा की दृष्टि से जो ये सामने जो ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं, यहीं से तीर कमान आदि से बचाव के लिए युद्ध किया जाता था दोस्तों।